दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूं, क्या आप लोग पहलगाम अटैक को भूल चुके हैं? शायद नहीं भूले होंगे, क्योंकि 22 अप्रैल के दिन भारत के 26 लोग मारे गए और इस घटना को हम लोग जिंदगी भर याद रखेंगे जब तक कि हम लोग पाकिस्तान से इसका बदला ना ले लें। ऐसा हम लोग सोचते हैं, लेकिन दूसरे कंट्रीज ऐसा नहीं सोचते हैं। रिसेंटली क्या हुआ है कि एससीओ की मीटिंग हुई है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई है और उसके अंदर पाकिस्तान भी शामिल है, भारत भी शामिल है, चाइना भी शामिल है और ऐसे करते हुए 8 देश उसमें शामिल हैं। जब उसकी मीटिंग के अंदर बातचीत हुई तो राजनाथ सिंह ने यह कहा कि आप लोगों ने पहलगाम अटैक को इसके अंदर कंसीडर नहीं किया है और यह एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टेररिज्म के ऊपर बात करता है, लेकिन आपने पहलगाम अटैक को अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर शामिल नहीं किया है। हम लोग जा रहे हैं, सोचकर देखिए, भारत का ये जो कदम है एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। भारत हो सकता है कि आगे आने वाले समय के अंदर एससीओ को छोड़ दे, ऐसे इंडिकेशंस मिल रहे हैं। रिसेंटली क्या हुआ है, जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं इनकी एक मीटिंग चाइना के अंदर होती है, पाकिस्तान के भी डिफेंस मिनिस्टर वहां पर आते हैं, दोनों की मुलाकात नहीं होती है, ना तो राजनाथ सिंह की और ना पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की कोई हाय हेलो कुछ भी नहीं होता है। और उसके बाद में जैसी ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है एससीओ का, उसके बाद में राजनाथ सिंह नाराज होते हैं और उसके बाद में कहते हैं कि टाटा अलविदा, हम लोग अब बाद में मिलेंगे। देखिए क्या हुआ है, बड़ा विस्तार से बात करते हैं। एक्चुअली में पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी वहां पर मौजूद थे और राजनाथ सिंह भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन दोनों के बीच में कोई भी बातचीत, कोई भी मीटिंग नहीं होती और बाकी सबको पता था कि ये दोनों देश एक दूसरे से नाराज हैं। लेकिन नाराजगी किस बात पर है वो हम लोग बड़े विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। बड़ा जबरदस्त कंटेंट मैं आप लोग को देने वाला हूं। देखिए एससीओ की बात करें, एससीओ मींस संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका 2001 के अंदर बनाया गया। इस मकसद के साथ में बनाया गया चाइना की अध्यक्षता के अंदर कि हम लोग बैठेंगे और टेररिज्म के ऊपर बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार हम लोग अपने इकोनॉमिक रिलेशंस को कैसे बढ़ा सकते हैं। साथ ही में चाइना का यह भी मकसद था कि यूएसए का जो इन्फ्लुएंस आज बढ़ रहा है एशिया के अंदर, इस इन्फ्लुएंस को कैसे कम कर सकते हैं और चाइना को काउंटर बैलेंस कैसे कर सकते हैं। साथ ही के अंदर यह भी रखा गया कि नाटो जो है वो एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी हम लोग काउंटर बैलेंस कैसे कर सकते हैं। इसी मकसद के साथ में एससीओ को बनाया गया। तो भारत ने कहा कि यार ठीक है ना, टेररिज्म के ऊपर तुम लोग बात करोगे तो हम लोग भी बात कर लेंगे, तुम लोग कम करने की बात करोगे कि टेररिज्म कम कैसे करें, तो हम लोग भी उसमें समर्थन करेंगे आपका। तो एससीओ पूरे जो कंट्रीज हैं, 10 देश जो है वो दुनिया की 43% आबादी को कवर करते हैं, मतलब ह्यूज पॉपुलेशन, जिसमें सबसे ज्यादा इंडिया जो है वो आज नंबर 1 पर है। 2023 के अंदर इंडिया ने चाइना को इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन वो सरपास कर दिया था। चाइना से आगे हम लोग 2023 में निकल गए थे। तो चाइना, रूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, बेलारूस, ये सब जो है वो आज इसके मेंबरिंग कंट्रीज हैं। लेकिन एससीओ की तरफ से हाल ही में इजराइल और ईरान के वॉर के अंदर एक स्टेटमेंट निकल कर आया और उसमें यह कहा गया कि इजराइल ने ईरान के अंदर क्या किया है, एक जीनोसाइड किया है। मतलब जो एयर स्ट्राइक्स वगैरह की गई हैं वो पूरी तरीके से गलत है। और एससीओ समर्थन में किसके आया, वो आया ईरान के समर्थन में आया। जबकि इंडिया जो है, इंडिया को ये बात थोड़ा सा कहीं ना कहीं नागवार गुजरी कि यार आपको ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट देने की कहां जरूरत पड़ रही थी, आप न्यूट्रलाइज भी तो हो सकते थे। लेकिन आप देखिए कि एससीओ का आप स्ट्रक्चर देखेंगे कि एससीओ के अंदर काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट्स, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं एक, वो भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। एक उनकी मीटिंग्स होती है, एक फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है और एक जो मीटिंग होती है वो डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है। अभी जो मीटिंग हुई है चाइना के अंदर, वो डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग जो है वही कंडक्ट करवाई गई है और उसके अंदर राजनाथ सिंह ने पार्टिसिपेट किया है। अब आप लोग देखेंगे कि शुरुआत के अंदर एससीओ में कुल 5 मेंबरिंग कंट्रीज थे। चाइना था, कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था, रशिया था और तजाकिस्तान था। तो जब शुरुआत में 2001 के अंदर एससीओ बना, उस समय केवल 5S5 के नाम से इसको जाना जाता था। फिर बाद में क्या हुआ, उज्बेकिस्तान को इसके अंदर शामिल कर लिया गया, है ना। उज्बेकिस्तान जो शामिल हुआ वो भी इसमें शामिल हो गया। फिर इंडिया, पाकिस्तान और ईरान, इनको शामिल किया गया इस समय, मतलब 2017 के अंदर इन तीनों देशों को शामिल कर लिया गया। बाद में बेलारूस, मंगोलिया, श्रीलंका, टर्की, कंबोडिया, देखिए इनमें से सारे मेंबरिंग कंट्रीज नहीं है, यहां तक ही मेंबरिंग कंट्रीज हैं। इसमें बेलारूस आ गया, ईरान आ गया, पाकिस्तान, इंडिया, उज्बेकिस्तान वगैरह, ऊपर के 5 कंट्रीज सभी इसके मेंबरिंग कंट्रीज हैं। बाकी सब जो है वो इसके डायलॉग पार्टनर्स हैं, बाकी मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन वो मेंबरिंग कंट्रीज नहीं है। इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है कि वो इसकी बात, एससीओ की बात माने या नहीं माने। बाकी जो मेंबरिंग कंट्रीज हैं वो उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करते हैं। तो हर साल जो है वो इनकी मीटिंग होती है
इस बार भी हुई, 2025 के अंदर भी हुई, और उसी मीटिंग के अंदर एक स्टेटमेंट आया और स्टेटमेंट के अंदर सभी मेंबरिंग कंट्री साइन करते हैं, लेकिन इंडिया ने साइन करने से इनकार कर दिया कि हम लोग साइन नहीं करेंगे। तो रक्षा मंत्री जो होते हैं वो सभी, अभी इन्होंने चाइना के कुंगडो है ना, यहां पर क्या किया, इन्होंने मीटिंग की और उसमें कहा कि ये जो मीटिंग है वो चाइना के अंदर 26 जून 2025 को होती है, और उसमें कहा कि राजनाथ सिंह पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन राजनाथ सिंह ने जो है वो इसके जो भी स्टेटमेंट्स थे उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं किया। सिग्नेचर इसलिए नहीं किया क्योंकि इसके अंदर पहलगाम अटैक का जिक्र नहीं था। अब देखिए एक्चुअली में बात क्या है, ही आल्सो एप्रिशिएटेड द रिजम्पशन ऑफ कैलाश मानसरोवर। देखिए वहां पर राजनाथ सिंह जाते हैं और ये कहते हैं कि कैलाश मानसरोवर के लिए जो यात्रा आपने शुरू की है, पिछले 5 साल से बंद थी, उसको हम लोग अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि वो चाइना से होते हुए जाता है रास्ता, और चाइना ने वो जो रास्ता था, पाथ था, वो प्रोवाइड करवाया, इसके लिए हम लोग अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन बात ये थी कि 22 अप्रैल के दिन जो 26 लोग मारे गए थे पहलगाम अटैक के अंदर, और उसके बाद में हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, इसको लेकर भी राजनाथ सिंह ने अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया, लेकिन एससीओ के ऑफिशियल स्टेटमेंट के अंदर नहीं था। कोई बात नहीं, मत रखिए, लेकिन बात यह भी तो है कि आप अपने आप को बैलेंस भी रखिए। एससीओ ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट के अंदर बलूचिस्तान का जो मैटर था, बलूचिस्तान के अंदर अभी जो कुछ भी चल रहा था, उसको तो वहां पर हाईलाइट किया कि पाकिस्तान के साथ में गलत हो रहा है, बलूचिस्तान को लेकर सब बातें जो थी वहां पर स्टेटमेंट में रखी। लेकिन इंडिया के अंदर जो पहलगाम अटैक हुआ, कौन दोषी है, क्यों अटैक हुआ, हम लोग जो है इसकी निंदा करते हैं, ऐसा वहां पर कोई भी स्टेटमेंट नहीं था। और इसी बात को सुनकर कि भाई बलूचिस्तान का जिक्र है और इंडिया के पहलगाम अटैक का जिक्र नहीं है, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी वो टेररिज्म को रोकने के लिए बनी थी, और राजनाथ सिंह ने कहा कि भाई टाटा अलविदा, आप लोग जो है वो इसके अंदर पूरी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, आप पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, लेकिन पहलगाम जो अटैक है उसका जिक्र नहीं है। इसी बात को कहकर राजनाथ सिंह जो है वापस से इंडिया लौट आते हैं। अब ये संकेत मिल रहे हैं कि इंडिया जो है वो एससीओ को छोड़ सकता है, जिसको 2017 के अंदर ज्वाइन किया गया था। सबसे बड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम यही था कि हमारे पहलगाम जो अटैक हुआ था उसका क्या, तो हम लोग को तो याद है, लेकिन दूसरे देश जो है वो इसको धीरे धीरे भुला रहे हैं। अब इंडिया रिफ्यूज टू साइन एससीओ ज्वाइंट स्टेटमेंट, तो भारत ने रिफ्यूज कर दिया कि हम लोग साइन नहीं करेंगे, बाकी तुम लोग सब साइन कर दो, हम इस बात से सहमत नहीं है। एससीओ का जो स्टेटमेंट आया है उससे हम लोग सहमत नहीं है, इसलिए इसको साइन नहीं किया गया, क्योंकि पाकिस्तान जो स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, जैसे पहलगाम अटैक हुआ वो पाकिस्तान ने करवाया, और इस चीज को कहीं पर भी हाईलाइट नहीं किया गया, हमने वहां से वॉकआउट कर दिया। और अब ये संकेत मिल रहे हैं कि हम लोग जो है एससीओ को जल्द ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारे लिए एससीओ को छोड़ना ही बेहतर होगा। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की वहां पर मौजूदगी है, ईरान की वहां पर मौजूदगी है, इस्लामिक कंट्रीज की वहां पर ज्यादा मौजूदगी है, इसलिए वहां पर जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आएगा हमेशा उनकी फेवर के अंदर आएगा, और चाइना भी यही चाहता है। और चाइना जिस चीज के अंदर शामिल हो वहां पर इंडिया का भला कभी भी नहीं हो सकता है। और आगे जाकर ये जो एससीओ है वो ये मान के चलिए कि ये भी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन सकती है, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए इंडिया इससे जितना जल्दी विड्रॉ कर ले उतना ही इंडिया के लिए बेहतर है, नहीं तो हो सकता है कल को यूएसए जो है वो इस बात के लिए नाराज हो कि ये जो चाइना सब कुछ कर रहा है ये केवल यूएसए को काउंटर बैलेंस करने के लिए ही कर रहा है, इसका इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी के ऊपर भी हो सकता है। इसलिए हम लोगों को इसे जल्द ही विड्रॉ कर लेना चाहिए। ठीक है, तो बात यह है कि इंडिया को यह पहलगाम अटैक याद है, हम लोगों ने रिटेलिएट किया, आतंकी ठिकानों को वहां पर निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान जो है इसको इस तरीके से उसने चेंज कर दिया कि हमने तो इंडिया के साथ में वॉर किया था और हमने इस वॉर को जीत लिया। पाकिस्तान इसको इस तरीके से इंटरप्रेट करता है। आप लोगों का क्या मानना है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिएगा। बहुत बेहतरीन इंफॉर्मेशन जो है मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा, लेकिन बात यह है कि आप लोगों को मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा और चैनल को आगे बढ़ाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।